Hi students, today I will teach you a topic features of management principles from our books. Second chapter, principle of management. What is management principle? Management principles are general guidelines. Management principles are general guidelines. These guidelines provided to managers to take action or some डिसीजन. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक तरीके की गाइडलाइंस होती हैं जो कि एक मैनेजर को हेल्प करती हैं किसी भी एक्शन को करने में या किसी भी डिसीजन को लेने में. नाउ कम टू आवर टॉपिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. फर्स्ट फीचर इज दैट यूनिवर्सल एप्लीकेशन. Principles of management are universally applicable. They can be used in all type of organization irrespective of size and nature. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सली उनको यूज किया जा सकता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन साइज में छोटा हो या बड़ा हो या उसका नेचर कैसा भी हो. वो ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल भी हो सकता है और वो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल भी हो सकता है. सेकेंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज दैट जनरल guidelines. Management principles are not absolute statement. They are only general guidelines. There are difference between them. जो आपके एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होते हैं उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता. उसमें जो कहा जाता है वैसा होना कंपल्सरी होता है. बट principle of management are only general guidelines. They are not be used blindly. We have to take some precautions to use management principles. Like a principle is fair salary. These principles says that ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एम्प्लॉई है उनको एडिक्वेट अमाउंट में हमें सैलरी देना चाहिए, लेकिन जो एडिक्वेट अमाउंट होगा वो कितना होगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और साइज की अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना होगा. जैसे अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो वहाँ पे हम एक एम्प्लॉय को 50,000 पर मंथ दे सकते हैं. लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो वहाँ पे जो फेयर सैलरी होगी वो जरूरी नहीं है कि वो 50,000 पर मंथ ही हो. उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम चेंज करके 5,000 पर मंथ ही करेंगे. तो मैं कह सकते हैं कि जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का जो सेकंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस की जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, ये जनरल गाइडलाइंस है. इसको ब्लाइंडली हमको नहीं अप्लाई करना है, इसको हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें अप्लाई करना होता है. थर्ड फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज दैट फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. These principles are not formed overnight. इनको एकदम से नहीं बना दिया गया है. They are made after a big practice and experiment. Before making these principles, we have done a large amount of research and practice work. After doing that practice work, we make these principles. Fourth point of features of management principle is flexibility. These principles are flexible by nature. Management principles are flexible by nature. A manager has to change. A manager has to make a change or modify these principles according to situation arise in an organization.
These principles are फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनमें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। एक जो मैनेजर जो है वो जैसी भी सिचुएशन एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है उस सिचुएशन की अकॉर्डिंगली इन प्रिंसिपल्स को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। Fourth point of nature of a coordination is that coordination is a deliberate function. Every manager works in organization to bring coordination in its organization because without coordination the situation of confusion in all the employees are arise. जितने भी जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए वर्क करते हैं, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में कंफ्यूजन की जो कंडीशन होती है वो क्रिएट हो जाती है। दैट इज व्हाई द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी डेलिबरेटली डन। This is why the function of coordination is very deliberately done.